कीजिए। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम 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 राम। गोविंद गोपाल की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं और व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्न पराकृत नमदबंधं परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। हरि ओम नमो अस्तु। परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी सचित्र और परिशिष्ट सहित हिंदी टीका। नारायण नारायण नारायण। पहला अध्याय। पहले अध्याय में यूँ तो अक्षर से अगर अध्ययन करें तो ये 2 महीने ही कम पड़ जाए, और कम पढ़ने चाहिए। हाँ, ये तो हो गया, हमने तो पढ़ ली साधक संजीवनी, इसी दिन में पढ़ डाली, पढ़ करके डाल दी। बोले क्या हुआ कि हम पूरे हो गए, साधक संजीवनी तो बाकी रह गई। क्या हो गया? काम तो पूरा हो गया, बाकी ये संसार में बाकी जोड़, बाकी गुणा भाग, ये तो पूर्णम। जो महापुरुषों ने यूं ही नहीं कह दिया, तुकबंदी नहीं करी है। वो जितना कहे है ना, वो एक संकेत मात्र है। हम लोग बस केवल मान लें उनकी बात को, पसंद, हाँ राजी हो जाए, ये बाबा इन्होंने क्या बढ़िया बात कही, बस ये स्वीकार किया और बस ये आशीर्वाद मिलता। ये आशीर्वाद जो थी ना, ये एक अपने आप में ये है ना, ये साधना है, साधन, आशीर्वाद। ये मांगने का नहीं है, और ये कहने का भी नहीं है कि मैं तुम्हारे को आशीर्वाद देता हूं और आप मेरे को आशीर्वाद दो। दोनों ही जानकार नहीं है। हमारी सरल सबसे भाषा में बताओ, हंसी मजाक में इसका तत्व समझा दिया
कदेरे पांडे आशीष, इसमें खुलासा कर दिया आशीर्वाद का। ये कोई कहना, विचित्र विचित्र बात आती है। ये याद आ गई रावण की बात। परम भक्त है रावण शंकर भगवान का। कई किंवदंतियां कथानक है, फर्क है कुछ इधर उधर। तो एक जगह हमने गए, दर्शन तो किया नहीं, बताया। एक दक्षिण में महाबलेश्वर शंकर भगवान का मंदिर है, यूं ये वैद्यनाथ है। तो इन दोनों की कुछ बात ऐसे सुनी है। तो एक बात तो यूं सुनी कि शंकर भगवान से कहा कि आग्रह मेरे साथ चलो लंका में। मैं ये जनक जी, ये रावण आदि कई भगवान के भक्त थे, पर इन सब में रावण प्रसिद्ध हो, परम भक्त। हाँ, तो ठीक। तो ये भक्त होना, परम भक्त, वो उनकी ओर से है, उनकी मानता, वो कहते हैं वाह। और अपने आप को मान लेना, ये देखो क्या होता है नतीजा बड़ा। इसलिए पत्ते अपने में मैं तो कुछ नहीं जानू नहीं, मैं भजन कर पाऊँ। देखो दोनों कैसे, दोनों भक्त क्या होते हैं, भगवान के प्रेमी भक्तों का मिलन। हनुमान जी महाराज और ये विष्णु का देखो ये मिलन है, उदाहरण है। तो जो तो कहते हैं कि ब्राह्मण शंकर भगवान को बोला चलो। तो वो भगवान शिवलिंग है ना, तो उसे शिवलिंग के रूप में भगवान को अब ले गया वहाँ से, कैलाश से। तो भगवान शंकर ने कहा उनको एक चीज कि भैया देख, तू मेरे को बीच में जहाँ रख देगा ना, तो मैं तो वही रहूँगा। तो ठीक है। तो कहते हैं गंगा जी है ना, शंकर भगवान के ऊपर गंगा मैया है, तो वो गंगा जो है उसने उठाया ना, तो गंगा जी उसके अंदर प्रवेश कर गई। किसके अंदर? रावण में। उनके वो अब प्रवेश कर गई। तो अब लघु शंका, गंगा जी तो वैसे ही, उसको वो लघु शंका की बड़ी हाजत हुई। और अब रास्ता में और जहाँ रख दे, नीचे जमीन पर रखना नहीं। तो गणेश जी लीला है, बटों के रूप से गणेश जी महाराज दिखाई दिए, आए बाल रूप से। तो क्योंकि उन सबको अच्छा नहीं लगा, रावण ले जा रहा है, हमारे भगवान शंकर को ले जा रहा है। भगवान शंकर जाना चाहते नहीं और ढिंगाने करे। तो रास्ते में है ना, विघ्न नायक है, तो विघ्नों को दूर करने वाले, तो विघ्न भी उपस्थित करने वाले। तो रावण के लिए अरे इधर छोरा छोरा ले, तो ले लिया। बोले जल्दी आना नहीं तो मैं दर दूंगा नीचे। वो उधर बच्चा ही तो है, अब मजबूर जो कोई दिखा उसी को बुला दे। तो गणेश जी ने ले लिया। अब वो लघु शंका उसकी बंदी नहीं हुई, तो उसने तो नीचे धर दिया। और क्या, अरे वो आया, अब उठाओ तो टस से कह भी पहले कह दिया था। तो ऐसे वैद्यनाथ की बात तो ये सुनी, उसने पैर से नहीं मैं गलती कहता, वो उसने अपने ना उसको गुस्सा आया, दबाया उस शिवलिंग को, यूं हिली नहीं ना, ऊपर से दबाया, वो उसमें धस गई। तो वैद्यनाथ में कहते हैं वो जमीन में इतनी सी छोटी सी ऊपर से बस वो थोड़ा सा वो है, वो वैद्यनाथ धाम जैसे ज्योतिर्लिंग में, ज्योतिर्लिंग में माना जाता है। अच्छा, अब एक जगह है वहाँ महाबलेश्वर। तो अब उसने वो तो अब उठाया, तो यूं दोनों हाथों से यूं मोड़े ना, तो जैसे वो चूड़ियाँ मंड जाती नहीं क्या, वो पाइप के ओर के देखा है ना, चूड़ियाँ कैसे मंड जाती हैं, चक्र उसके वो शिवलिंग के ऊपर निशान मंड गए, पर वो टसे मस हुए नहीं। तो ऐसे कहा करते हैं ये यहाँ ये महाबलेश्वर महादेव है।
उसने पूरा बल लगा लिया। जिस रावण ने कैलाश पर्वत सहित भगवान शंकर को उठा लिया तो ये तो भगवान लीला करते हैं, उन्हीं का बल। तब क्या कहते हैं, जा की कृपा लवलेश ते जीते हो चराचर झारी। वो उनका बल है, उनकी कृपा, उनका सामर्थ्य, वो दे देते हैं। दुरुपयोग करता है तो महाराज ये बात है। अस्तु, तो ये तो बीच में बात याद आ गई। नारायण 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 नारायण। तो अब अपने जो पहला अध्याय चल रहा है, तो पहले अध्याय में यहां देखो 38वां श्लोक। तो 38वें श्लोक पर है विशेष बात है, 55 नंबर पृष्ठ है। तो यहां भगवान श्री अर्जुन ने कहा, तो ये बात कैसे उठी कि मानो ये शंका हो जाती है कि तुम तो इनको मानते हो, हमारे स्वजन है सबके सब, भले ही ये काम भले ही कैसे ही करे, आखिर तो हमारे कुटुंब है ना। ये क्या हिंसा नहीं करनी चाहिए, जो अपने कुल का नाश करता है वो अत्यंत पापी होता है। अहिंसा परमो धर्म, किसी की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, तो शास्त्र की आज्ञा है। तो अब जैसे अपना बेटा ही अगर आतताई हो जाए तो उससे अपना संबंध तो हटाया जा सकता है, उसे मारा थोड़ी जाता है। ऐसा भी आता है शास्त्र का, अपने हाथ से अगर विश्व का वृक्ष पौधा लग गया, विश्व वृक्षम समृद्ध, और उसको हमने लगा दिया, रोप पाल लिया और बड़ा होने लगा, अपने हाथ से उसका नाश मत करो। हाँ, ऐसा आता है, क्योंकि अपने आप हुआ ना, तो न जाने क्या भगवान की मर्जी है, भगवान की कोई होगी इसमें लीला। तो यहाँ तो अब यह प्रश्न शंका उठाते हैं महाराज जी, खुद ही उसका फिर उत्तर देते हैं। जैसे तुम्हारे लिए दुर्योधन आदि स्वजन हैं, ऐसे दुर्योधन आदि के लिए भी तो तुम स्वजन हो। तुम तो इतना सोच रहे हो कि युद्ध से परिणाम ठीक नहीं होगा, तो स्वजन की दृष्टि से तुम तो युद्ध से निवृत्ति होने की बात सोच रहे हो, पर दुर्योधन आदि तो युद्ध से निवृत्त होने की बात ही नहीं सोच रहे। वो तो कहते हैं आओ मैदान में, एक इंच भी नहीं मिलेगी, आधा राज्य तो नहीं है, जाओ यहाँ से। ऐसे होता है, तो संसार में ऐसे ही व्यवहार में होता है ना। ये गीता व्यवहारिक है, ये कोई दार्शनिक ग्रंथ नहीं है ये। अच्छा, तो यहां तो इसका कारण क्या है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो देखो समाधान अर्जुन ने अपनी ओर से क्या समाधान, देखो महाराज सब तरीके के लोग होते हैं, परिवार में भी होते हैं, लेके चलना पड़ता है। यद्यपि लोभ के कारण इनका विवेक विचार लुप्त हो गया, तो ये दुर्योधन आदि जब विवेक विचार नहीं काम करता है तो वो ऐसा होता है। तो क्या इनको नहीं सोचता कि देखो कुल का नाश करने से क्या क्या दोष होंगे, और अरे मित्रों के साथ द्वेष करने से क्या देखो पाप, इनको पाप दिखता नहीं इसमें। कुलक्षय कृतम दोषम और मित्र द्रोह च पापम पातकम न पश्यन्ति, एते न पश्यन्ति। अरे किसी को दिखे, किसी को जो दिखे वो तो जी को दिख गया, उसको काम है कि उसको बचाना, रोकना। तो यहाँ कहते हैं कि कथम न ज्ञेयम अस्मादि पापाद अस्मान निवर्तितुम। हे जनार्दन, हमको जो इसको ठीक ठीक हम देख रहे हैं, कुल के नाश से होने वाला परिणाम हमको दिखाई दे रहा है, तो अब हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों न करें? तो इस पर महाराज अब विशेष बात बताते हैं, और वैसे टीका में भी बहुत बढ़िया बढ़िया बात लिखी है। देखो ये क्या है, लोभ क्या है? लोभ इतना तो मिल गया, इतना और मिल जाए, और फिर ऐसा मिलता ही रहे,
ये धारा है, इतना तो मिल गया, इतना और मिल जाए, और ऐसा मिलता ही रहे सदाई। ये जो इस तरह से बढ़ती हुई वृत्ति का नाम लोभ है, तृष्णा। तृष्णा न जीर्णा, ये तृष्णा, ये संस्कृत है, लोभ, तृष्णा, ये लोभ। तो किस बात को लेकर होता है ज्यादातर? धन, जमीन, मकान, आदर, प्रशंसा, पद, अधिकार आदि की तरफ बढ़ती हुई वृत्ति का नाम लोभ है। तो इस लोभ वृत्ति के कारण इन दुर्योधन आदि की विवेक शक्ति लुप्त हो गई है, जिससे ये विचार नहीं कर पा रहे हैं। देखो, मनुष्य संयोग का जितना सुख लेता है, उसके वियोग का उतना दुख उसे भोगना ही पड़ता है। संयोग में इतना सुख नहीं होता जितना फिर वियोग में दुख होता है। हाँ, हिसाब लगाओ ना तर, तो इसीलिए संतों तो सीधी कह दी सरलता से, अनाराम सुख एक रति, रत्ती भर, सनाराम सुख एक रति, और दुख मेरु समान ही पावता है। बताओ। अच्छा, अब जो क्या क्या होता है, लड़ाई होती है तो क्या होता है? क्या लड़ाई में लाडू बंटा है, दोनों की तरफ का नुकसान होता है। तो वहां क्या क्या नाश होता है? समय का, जो समय मिला है, जिस समय से हम क्या नहीं कर सकते, समय, हमारी संपत्ति, हमारी शक्ति, इनका नाश हो जाता है। तरह तरह की चिंताएं और तरह तरह की आपत्तियां आ जाती हैं, और फिर ये आपस में दो मित्रों में भी आपस में खटपट मच जाती है, मनोमालिन्य हो जाता है, कई तरह का मतभेद हो जाता है, और मतभेद होने से बैरभाव हो जाता है। देख लो उदाहरण, द्रुपद और द्रोणाचार्य बचपन में कैसी तो कोई मित्रता। वो द्रुपद है ना, तो वो तो राजकुमार है, उसके बड़ा भाई है, तो बड़े भाई को राज्य मिलता है, तो वो द्रोणाचार्य के साथ लगा रहता है, भाई चमत्कार को नमस्कार है, उनके पास वो विद्वान है, तो देखे उनके साथ रहता है। तो अब उस समय में तो भाव सदा एक से नहीं रहते। याद रखो, किसी के प्रति भी भगवान को अगर साथ नहीं रखोगे, किसी के बीच में भी कहीं और भगवान को बीच में रखो, तो भगवान दोनों को तुम्हारा रिलेशन को निभा ठीक कर लेंगे। और भगवान आपके दोनों के बीच में नहीं है तो खतरा है। तो पहले क्या था, विवाह होते तो ब्राह्मण विवाह कराए अग्नि की साक्षी में, तो फिर वो ठीक, बस क्या, फिर कभी खटपट होती भी नहीं, और कुछ होती तो दोनों में हिम्मत होती थी, क्या वो भी आई हूं अड्डी जाऊंगी, समझे। अब तो बस खनखनाट होता रहता है। इसलिए हमारे कई शिक्षा, हे राम जी, माने लड़ाई की तो बेड़ा दीजो, पर बिछड़न की बेड़ा मत दीजो। तो ये विवाह जो होता है ना अग्नि के साक्ष में, तो हमारे हनुमान जी ने सुग्रीव को और भगवान का, क्यों, कुछ जानते हैं कि ये आदमी कैसा है, तो भगवान के साथ मित्रता के लिए अग्नि की साक्षी में दस्तूर करे ना जो किया, ये सब सीखने वाली बात है। तो महाराज उसको आजकल कुछ नहीं, तो देखो नतीजा क्या है। तो यहां द्रुपद और द्रोण के बीच में कैसी मित्रता, तो उसने क्या दिया, भाव में आदमी वो क्या तो दे, फिर निभे, आगे ठेठ तक निभेगा कि नहीं। इसलिए जो कुछ है तू उसी समय आगे के लिए किसी को वचन मत दो, और किसी का भरोसा मत रखो। कोई वचन देता है तो उसकी आशा मत लगाए रखो, महाराज आ जाना, हमारे कब आ जाना, आप आओ भी नहीं, आया करो, आप होते हैं। उस समय में जो भाव है, और फिर वहाँ आपके भी तो सहन होगा नहीं कि होगा, फिर उसी परिस्थिति नहीं है, क्या भाव क्या क्या नहीं हो, बस उतनी देर बस। तो यहाँ कहते हैं कि आगे चलकर राज्य मिलने से द्रुपद, क्योंकि वो बड़े भाई को राज्य नहीं मिला, भाई क्या हुआ था कारण पता नहीं, इसको राज्य दिया, परी भाई का शेर शांत हो गया या क्या हुआ भगवान, थोड़ा याद नहीं हमको। तो बस राजा बन गया। अब बताओ, कोई कमी थोड़ी, परंतु लेवे ही नहीं, ब्राह्मण ये होते हैं, साधु और ब्राह्मण का जोड़ा क्या ऐसे थे,
दे रहे तो ही नहीं लेते थे। आवश्यकता, देखो वैराग्य विरक्त किसका नाम है? रामचरण जी महाराज ये शाहपुरा के रामस्नेही संप्रदाय, राजस्थान में ये तीन उनके 3-4, एक के 2 ही शाखा है, तो यूं 3 पीठ है, 4 माने जाते हैं। तो वहां महाराज उनकी वाणी सुनी तो दोहा तो पूरा ठीक से याद नहीं, भाव है कि विरक्त कौन है? जो जरूरत है, मांगता तो है ही नहीं, जरूरत है तो भी मांगता नहीं है, और जरूरत की बात को भी वो देता है चलाकर, तो उसको भी ठुकराता है। ता का नाम बिरकत होए, जैसे वह हमारे जरूरत है, पैर नंगे हैं, तो दे रहा है तो हम ले लें, तो ये दोष नहीं है। परंतु जरूरत की पूर्ति भी नहीं करे, उसको सहन करे, आवश्यकता का भी। ये ऐसी सी है महापुरुषों की बातें, जो महाराज जी तो सुनाते ही है ना। सेठ जी ने स्वयं ज्योति जी की बात, महाराज की कपड़े यूं फटते हैं तो भी परवाह नहीं, महाराज दूजा लावे कि ले भाई, भगत लोग आते हैं ना, तो बोले नहीं अब महाराज ये हमारे को दे दो, इसके बदले में ये ले लो, महाराज फट रहा है। महाराज तो फिर बोले सुई डोरा ले आया, बोले महाराज इसके मैं टांका लगा दूं, बोले इधर ला, सुई डोरा लिया और अपने हाथ से टांका लगा लिया और ले जा। बोले महाराज इसको रहने दो, ये मेरे को दिखता फिर फटेगा ये, तो फिर चाहिएगा। तो क्या बोले, चाहिए, इस चाय को चाहिए, को छोड़ने के लिए तो छोड़े करके तो यहाँ आए, ये चाहिए, ये यहीं पीछे आ, यही ये हमारे पीछे नहीं चाहिए, ले जा, तेरा ले जा, उसकी राजी के लिए। अब बताओ, ऐसे विरक्त संत होते हैं। हमने तो भाई महाराज जी को देखा जो बस, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, ऑल इन वन, समग्र, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है, कहीं मत। जिनको भाई जिनका भाग्य उदय हो गया, मिल गया, फिर भी अपने हाथों अभागे हो जाते हैं, मिली हुई चीज को ठुकरा देवे। क्या है ना, थाली ने ठुकरा देना, परोसड़ी थाली को, और बढ़िया चीज मिले, बाटी खाऊंता ने बूझ आवे, बूझ समझते हो, बढ़िया बाल बाटी एकदम नखरा कर मिलेगा नहीं। अस्तु मेरे नाथ, तो मित्रों के साथ वैर भाव होने से कितना भयंकर पाप होगा ये नहीं जानते। क्या हुआ देखो, दुर्योधन ने द्रुपद ने पहले तो अपमान किया उनका, और अब अपमान का बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य जी ने क्या अपने शिष्यों से 105 कौरव और पांडव, तो इन पांडवों ने मूल में अर्जुन दुर्योधन उसको द्रुपद को बंदी बना लिया, ले आए गुरु जी के सामने। क्या अपमान का बदला लेना था गुरु जी को। देखो वो शिक्षा देते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कैसा होता है भाई, उनको क्या अपमान, मान अपमान कई बार इस तरह से करते, नीचे उतरते हैं महापुरुष। तो अब उसने देखो क्षमा नहीं मांगी, और उसने कौन ये द्रुपद दुष्ट और दुष्टता करता है, क्या यज्ञ किया द्रोणाचार्य का नाश करने के लिए। और इन्होंने जो ये कौरव, ये पांडव, इन्होंने आकर के मेरा अपमान किया, इनके वंश को, इनको नाश, इनका वंश सारा का सारा समाप्त, और ये द्रोणाचार्य जी समाप्त। कैसे हो, वो उस उद्देश्य से यज्ञ किया, और उसी में से ये दोनों अग्नि में से प्रकट हुए। कौन, ये द्रौपदी कौरव वंश का समूल नाश करने के लिए। अब कोई दिख है इसमें, और वो धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य का। ये ऐसे ऐसे कारण हो जाते हैं पीछे। तभी अब क्या व्यास जी कह रहे हैं, ये टलने वाला नहीं है, अटल है। और ऐसे ऐसे सब एक साथ कई कारण बन जाते हैं। यही दैत्य लोग इन क्षत्रियों के, महाराज इन वंश में, इन क्षत्रियों में पैदा हो गए, ऐसे ऐसे। तो ऐसे ऐसे सबका
सफाया करने के लिए भगवान करते हैं महाराज। अस्तु। तो अब देखो विशेष बात, तो अब विशेष बात में क्या है, देखो कोई चीज हमारे पास नहीं है ना, बहुत सी चीजें हमारे पास नहीं है, हा? अच्छी तरह से जी रहे हैं कि नहीं। अब कोई चमचाड़ देवे, कोई तो कह दे तो कहीं देख लेवे, तो उससे आदमी मन में आ जाती कि मेरे पास हो। अब जो ही अब आप वो खटका, अब आप खटकने तो उसका महत्व कहे इनके पास है मेरे पास नहीं है, तो अब मिल गई, तो मिलने के बाद फिर वो बिछुड़ जाती है, तो फिर बड़ा दुख होता है। ये नियम है। पहले वस्तुओं का जो निरंतर अभाव था तो दुख मालूम ही नहीं पड़ता था कि हमारे पास ये चीज नहीं है। जितना वस्तुओं का संयोग होकर फिर उनसे वियोग होना दुखदाई है, उतना नहीं दुखदाई है। ऐसा होने पर भी मनुष्य अपने पास जिन वस्तुओं का अभाव मानता है ना, उन वस्तुओं को वह लोभ के कारण पाने की चेष्टा करता ही रहता है। विचार किया जाए तो जिन वस्तुओं का अभी अभाव है, अब वो तीर का तुका क्या है, तीर के प्रारब्ध मूल में तो बीच में प्रारब्ध के अनुसार उनकी प्राप्ति हो भी जाती है, तो प्रारब्ध की तो एक अवधि है ना, तो अंत में उनका अभाव फिर होगा ही। अतः हमारी तो वही अवस्था रही जो कि वस्तु के मिलने से पहले थी, परंतु बीच में लोभ के कारण उन वस्तुओं को पाने के लिए क्या पड़ा, केवल परिश्रम ही परिश्रम पल्ले पड़ा, दुख ही दुख भोगना पड़ा। बीच में वस्तुओं के संयोग से जो हमने माना उसमें थोड़ा सा सुख हुआ, वो मानने से, और वह तो केवल लोभ के कारण ही हुआ। अगर देखो तीन बागे बहुत बढ़िया बात है खास, ये तीन तरह के दोष, लोभ रूपी दोष, लालच रूपी दोष, और मोह रूपी दोष, ये तीन दोष है ना। तो यहां कहते हैं कि अगर भीतर में लोभ नहीं है ना, अगर तो वस्तुओं के संयोग से सुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले सुख लिया नहीं, इसमें सुख है ये और मिलता रहे ऐसे कुछ है नहीं। तो अब वो भीतर में अगर लोभ नहीं छाया तो वस्तुओं के संयोग से सुख हो ही नहीं सकता। ऐसे ही मोह रूपी दोष न हो तो कुटुंबियों से सुख हो ही नहीं सकता। तो ये सत्संग इसीलिए पहले बचपन में शुरू में ही ये सब बातें महाराज जिसके एकदम जीवन में आ जाती है, तो उसको फिर ये वस्तुओं के संयोग जानता तो है, परंतु उसे प्रभावित नहीं होता, उसे उसका असर नहीं पड़ता। भाई ठीक है, ये भी ठीक है, ज्ञान होता है, ज्ञान दोषी नहीं है। तो वस्तुओं के संयोग से वो उसको डगा नहीं सकते। नहीं तो बड़े बड़े महाराज ऊंचे विद्वान, अरे उनको लोभ, ऐसा छोटी छोटी बात के लिए लोभ से उनकी सारी योग्यता और होशियारी कीर्ति पर कलंक लग जाता है। हमने तो देखा भाई, हमारे असर पड़ गया। और तो क्या, एक दिन महाराज जी के पास ऐसे और उनको जरा सा देखा कई छोटी सी चीज के लिए मेरे यूं थोड़ा सा यूं यूं टपका पड़ा है ना, अरे राम जी, तो ऐसे होता है लोभ है ना। एक विनोद की बात है, विनोद की नहीं शिक्षा की बात है। हमारे संतों ने ना एक पत्र है, धर्मराज जीरो कागज, धर्मराज का पत्र हमारे लिए, जीवराज, हम लोग जीवराज हैं, तो वो समाचार हमारा आपस में पत्राचार, तो बड़ा विनोदपूर्ण है, शिक्षा है। कभी देखो वो हमारे संतों के वाणियों में उसमें आता है। तो आओ फिर देखो कहीं गोविंद गोपाल की जय। तो यहां बतलाते हैं
अब लालच, तो लालच रूपी दोष न हो तो संग्रह का सुख हो ही नहीं सकता। लालच क्या है? बुरी, लालच बुरी बलाय है। तो ये अब क्या बलाय है? अलाय बलाय। ये बलाय किसको कहते हैं? बलाय किसको कहते हैं मालूम है? हाँ, लाय लाग रहे लाय, तो ये बलाय बालने वाली है। हाँ बलाय, इसका ये कई शब्द है। तो नारायण यहाँ ये लोभ, मोह और लालच, यहाँ 3 बात दी। तात्पर्य क्या हुआ कि संसार का सुख बस किसी न किसी दोष से ही होता है, और जो तीनों के तीनों हैं जिसमें, तो फिर उसकी बात ही क्या है, उनको तो सहज दिखता है। तो ये संसार का सुख, कोई भी दोष न होने पर फिर संसार से सुख हो ही नहीं सकता। परंतु लोभ के कारण मनुष्य ऐसा विचार कर ही नहीं सकता। यह लोभ उसके विवेक विचार को लुप्त कर देता है। अच्छा जी। अब यहां आगे बताते हैं, ये अपने अभिमान होता है हम जानकार है, ये जानकार नहीं है। ये तो इसकी बात देखो। ये नियम है कि मनुष्य की दृष्टि जब तक दूसरों के दोष की तरफ रहती है तब तक उसको अपना दोष होते हुए भी नहीं दिखता। उल्टे एक अभिमान होता है कि इनमें तो ये दोष है, और अपने में होते हुए भी ना वो दिखता है अपने तो ये मामूली है ही नहीं है, हमारे में ये दोष नहीं है, इनमें ये दोष है। बस उसको ठंडक मिलती है, हर वो अभिमान उसका पड़ता है, पुष्ट होता है। मनुष्य की दृष्टि जब तक दूसरों के दोष की तरफ रहती है तब तक उसको अपना दोष नहीं दिखता। उल्टे एक अभिमान होता है कि इनमें तो ये दोष है पर हमारे में दोष नहीं। ये तो कटपट होती है आपस में, ये बराबर में, भाई भाई में, पति पत्नी में, बहन भाई तेरे तो। अब वो कोई बात कहता है, वो ला के पटकता है, अरे ये अभी बात तो इस विषय की हो रही है, वो यूं इधर उधर पुराने उसकी क्या क्या, यानी अपने दोष को सुरक्षित रखने के लिए। बताओ, बड़ी विचित्र बात है। तो समझदार आदमी तो क्या होगा, मैं आदर करेगा, सुनेगा। अगर नहीं है तो सब लड़ाई नहीं करेगा, चुपचाप। अगर दोष है तो सच्ची बात है, अगला कह रहा है आगे से सुधार करना है। अगर नहीं है तो क्या वो कहने दो, उसको दिख रहा है तो क्या। पूज्य शेठ जी कहते हैं, अरे गालियों कहीं घुमड़ा हुआ है, अपमान कर दे, अरे थापड़ मार भी दे तो क्या, कभी नहीं चक्कर आके गिर जाते हैं कि नहीं है? वो किसको दोष दो? तो वो जो होने वाली होती है ना, ये कैसे कैसे होती है। एक तो हमारे बैठे बैठे खुद के प्रेरणा हो जाती है, अब बैठा हूं अब लगनी है, ऊपर से वो आगे पत्थर गिर रहा है, मैं गया, मैं पसीड़ लग गया। तो अब किसको दोष दे? अरे कोई अब दूसरे के द्वारा वो आके मार दे, ठोलिया, वो ठोलिया मार दिया, मेरे को मार दिया, अरे वो पत्थर आके गिर गया तो उसे ज्यादा चोट लगी, खून आ गया, और उसने यूं मारने की चेष्टा की, यूं मारने के लिए, और वो छुप जाता। अल्लाह साहब उसके लिए। ये क्या है तमाशा? ये हम लोगों का ये दशा है। तो यहां कहते हैं कि भाई ऐसी अवस्था में वो ये सोच ही नहीं सकता कि भाई अगर इनमें कोई दोष है तो हमारे में भी कोई दूसरा दोष हो सकता है। हाँ, इसलिए जो आदमी अपने आप में अपने दोषों का अनुभव करता है ना, मेरे में है, मेरे में कमी है, तो जब उसको दूसरे उसके साथ या कहीं पर दिखाई देती है तो देखते भाई ये तो अब है तो सह लेता है, क्षमा कर देता है। और नहीं तो महाराज आप टाइम पर मैं चाहे जो करूं, तुम कैसे करते हो, वो लो सा, ऐसे ऐसे धुरंधर हो जाते। ये बचाव नहीं है, ये अपना बहुत बड़ा नुकसान है।
तो अब देखो यहां कह रहे हैं चाहे हमारे में कोई दोष नहीं है, अच्छा सा बड़े दोष यदि न भी हो तो भी दूसरों का दोष देखना ये क्या है? पर दोष दर्शन, यह दोष तो है ही दूसरों का दोष देखना और अपने में अच्छाई का अभिमान करना, ये दोनों साथ एक साथ में ही रहते हैं। बिल्कुल। तो यहां अर्जुन को भी दुर्योधन आदि में दोष दिख रहे हैं और अपने में अच्छाई का अभिमान हो रहा है, और अपने में दोष क्या आ गया? मोह छा गया कि नहीं? मोह में अब युद्ध करना उनको गलत दिख रहा है, मोह विचित्य। अब अर्जुन को दुर्योधन में ठीक है लोभ है जो कुछ है, परंतु तू भी तो किसी रोग से ग्रस्त है, तो उंगली कैसे उठा सकता है दुर्योधन पर? अच्छाई के अभिमान की छाया में मात्र दोष रहते हैं। ये जो छोटे 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 बने सारे फिर उभरेंगे। इसलिए अपने में मोह रूपी दोष अर्जुन को आज नहीं दिख रहा है। तो ये बात हुई, ये विशेष बात, और इसके संबंधित और बात आई। नारायण नारायण नारायण। चलो इसको अभी यहीं पर विराम देते हैं, अब अपने दूसरी बात करते हैं। ये देखो नारायण नारायण नारायण। देखो छोटी छोटी किताबों में बड़ा है? कल सार संग्रह सुनाया था ना, ये पढ़ी पढ़ी बताओ हाँ, काम करती है। एक बार इसको बढ़िया पढ़ लिया, याद कर लिया, कुछ खास खास बातें महाराज बातें किताब वो इस किताब में लिखा हुआ है, जो याद करते आ जाती है महाराज। हाँ सार संग्रह में 100 और कितनी 100 है क्या? हाँ पूरी 100 ऐसे चुनी चुनी में वाक्य, छोटे 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 वाक्य है। वाक्य ना ये सार वे जो है, उन वाक्यों को बस चुप थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। यूं नहीं धड़ाधड़ ये पूरा पढ़ ले, गीता का पाठ करे जो ना, रुके कहीं से भी खोलो। देखो देखो नाशवान की दासता ही अविनाशी के सन्मुख नहीं होने देती। ये दासता, दासता क्या? उसके बिना रहना, उसके गुलाम हो गया, मरते रही जगह नहीं, ये दास है ना। बोल छोटी छोटी चीज तो इतना बड़ा मेहनत तो चीज है, बस वो तो चीज। उन्नति क्या है? ये उन्नति उन्नति, अरे स्वभाव, अपने स्वभाव को शुद्ध बनाने के समान कोई उन्नति नहीं है। तो इस पर आदमी को सोचना चाहिए। तो भाई अपना स्वभाव को शुद्ध बनाओ। तो अशुद्धि क्या है कि दूसरों को खटकता है कि नहीं? अपना स्वभाव अपने को बुरा नहीं लगता। कभी कभी लगता है तो ये देखते औजार है, उसमें इस्तेमाल करने में काम आवे हमारे। क्रोध, डराना, क्रोध, चतुराई, होशियारी, चालाकी, ये सब फायदा दिखता है, तो उस फायदे वाली चीज को कैसे छोड़ सकता आदमी? देखो आप भगवान को नहीं देखते हो, भले आंखें मीची आई गई कर दो, भगवान आपको निरंतर क्या देख रहे हैं। इतनी बात में ही महाराज सारा बंद करते हैं। अच्छा मिलोपाख्यान में पढ़ो, देखो कौन वो कह रहे हैं, यमराज के दूत इन भगवान के पार्षदों को बता रहे कि हम ऐसे थोड़ी आए, सारा एकदम पूरे एकदम कितने सारे देवता रहे हमारे इंद्रियों में है ना, ये इनके अधिष्ठात्री देवता बैठे हैं, आंखों में अग्निदेव, हाथों में इंद्र, ऐसे से अलग अलग ये झरोखे हैं, ये इन झरोखों में देवता। और जब जब ना खिड़कियां खोल देते हैं, आप कैसे चाहते हो, आप सतोगुणी हो तो सतोगुण के लिए खोल देंगे, रजोगुणी आपका अंदर आपके क्या चाहना है उसके लिए एकदम आओ विषयों को, हमारे मदद करने वाले हैं, ड्यूटी है उनकी। इसलिए सत्वमय जीवन होगा तो
ये उसमें मदद करेंगे, इनका काम है। तो ये गुरु महाराज इसका साक्षी है, सब साक्षी। दुख कहाँ है? सब दुख भरे हुए हैं किसमें? छोटी सी ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे वह तो होता है नहीं, चाहिए चाहिए यूं यूं, ये मिट जाए, जीवन मुक्ति आ जाए, भगवत प्राप्ति। बोले आपको आप चाहे मत मानो और आपको नहीं दिखे, वहां तो पास है, आपको पास कर दिया। हाँ? जीवन मुक्त महापुरुष कह रहे, श्रेष्ठ जिनका इनके ये सत्संग, ये इनसे लाभ लेना तो ले लो। ऐसे महाराज कौन? स्वयं ज्योति जी महाराज। तो अब सेठ जी उनकी ओर अंगुल निर्देश कर रहे हैं, तो वो खुद कैसे हैं सोचो। तो लोग उनको छोड़ करके भागते थे उधर। समझ में आ रही मेरी बात? क्यों? वो जानते हैं कि मेरा तो राब रोटी अपना है, अपने हैं से। फिर वहां से फिर लौट के, अरे वहां ये बातें तो घर में हैं अपने, फिर वापस लौट आता है। हाँ, ऐसी घर की बीती हुई बात बताऊं। सेठ जी के भाई, छोटे भाई कौन? हरे कृष्ण जी। हाँ, उनके छोटे भाई, बड़े 4 भाई थे। तो वो क्या बुद्धिमान थे, और बुद्धिमान सेठ जी, असली तो बुद्धिमान सेठ जी थे, विद्वान। क्या असली विद्वान कौन होता है? विद्या ददाति विनय, अनुभव कर ले, विद्या, विद्यावान। हनुमान जी का नाम है विद्यावान। ये ब्रह्म विद्या, सब विद्याओं में ये विद्या। अरे यहाँ भौतिक विद्या, ये डिग्रियां ले ली, अंग्रेजी पढ़ लिए, संस्कृत पढ़ लिए, और हरिकृष्ण दास जी से सेठ जी ने काम करवाए। ये भाई जी ये सब पढ़े लिखे, और सेठ जी के सामने कैसे बोलते, मटर मोटर, हिंदी पूरी मारवाड़ी मिलावटी। क्या वो नहीं सीख सकते थे? एक भाषा क्या, सर्वभाषाविद होता है, सर्वविद। परंतु वो उनको दिखाना नहीं है कि पीछे दिखाने वाले होंगे, देख लेना, दिखाने वाले तो दिखावटी होंगे, और जो नहीं दिखाते, हाथी के दांत दिखने वाले, केवल दांत दिखने वाले, अंदर डांटे नहीं हो तो क्या दशा होगी? तो सेठ जी ऐसे संकेत कर रहा। तो क्या हुआ? बस सनानंद जी तो आते ही थे, सबक तो दोष नहीं है, ये अपने लिए महापुरुष है, ये ऐसा करके हमको उनसे सीखना, सबक सीखना। तो हरे कृष्ण दास जी जब शरणानंद जी तो अपने को छिपाते थे, पर ये भी एक सब ये पहले से सहारा है, भगवान का ये सहारा ऐसा है कि कब 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 किस समय कौन सी बात, कब मुहूर्त आता है। तो शरणानंद जी के बातें छोड़े आगे, कोई बातचीत हुई, कोई प्रश्न उत्तर का विस्तार, शंका समाधान, तो इनको पूछा, किसी ने इशारा किया इनकी तरफ, और ये बोल बैठे, बोलियो और मुरियो, क्या कहते हैं ना। हाँ, शरणानंद जी पछताए। हाँ, बोले मेरे से सबसे बड़ी गलती हुई, गुरुजी छोड़े नहीं आए उनके, कि मैं छोड़े आ गया। एक तो गलती है, दूसरे ये मानव सेवा संघ नहीं माना इन्होंने, अपने आज को नहीं माना उन्होंने हृदय से, परंतु समर्थन कर दिया। तो ऐसे ऐसे विचित्र महापुरुष। बोले जो मैं अगर बाहर होता, बाहर तो लोग करते इज्जत, लाभ उठाते। ओ स्वामी विवेकानंद, राम तीर्थ, ऐसे ऐसे जो बाहर गए, बाहर से फिर आवे उलट करके अपने। तो महाराज बहुत बढ़िया बात। तो वो हरे कृष्ण दास जी उनसे बातें। हाँ, तो वो स्वयं ज्योति जी, तो ये क्या है कि वो कुछ पढ़े हुए नहीं थे, तो उन्होंने, सेठ जी ने कहा, वो छोटी सी बात, तो सेठ जी कहते उनके पास जाओ। हैं? तो खुद थे उधर, तो अब वहां से बोले अरे ये जो बात कर रहे हैं सेठ जी ने हमको तो पहले ही कही हुई है, हम तो जो वहां से सुन के आवे, और यहाँ वो तो बातें फिर उजागर होती है। तो दूसरे के पास जाके, अरे सुखदेव जी से नहीं रहा गया, उनको भी संतोष नहीं हुआ व्यास जी से। अरे वो कह रहे बेटा तेरे कुछ नहीं, बोले बापू जी के हम कहीं हुए। तो भेजा जनक जी के पास, तो शरणानंद जी के पास गए। एक गीता प्रेस, ये पुस्तक छपी है एक ही, शरणानंद जी की, हरे कृष्ण दास जी ने लिखी, एक महात्मा का प्रसाद।
तो नारायण बस फिर बस लौट आए, बस पता लग गया ये इसलिए भाई अपने तो लाभ अपने जो बैठे ना नहीं रहो, कहीं जरूरत नहीं है हिलने डुलने की। हैं जैसे एक बार भगवान के हो गए, अब कमियों की तरफ मत देखो, अपनी मत देखो, इधर उधर देखो ही मत। अपने है जब तक के हाथ पांव चलाना है, क्या भजन करना है, आचरण भी ठीक करना है, करने में सब करना है, आप पूरा जोर लगा बस, और क्या बस अपने आप होता है कि काहू के बल हरि भजन को, काहू के आचार अभ्यास भरोसे सोवत पाऊं। तो भजन करता है पर बल नहीं मानता कि इस भजन से मैं कुछ हो जाऊंगा और मेरे पर राधा जी की कृपा हो जाएगी, श्याम सुंदर मेरे को रस मिलेगा और प्रेमा भक्ति वो वैसे 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 इसके बल मैं तो हूँ क्या, बस पाऊँ बस, मैं तो माँ की गोदी में चरना में पड़ा हूँ, मेरे तो आधार राधा जी के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम। बस वो यही कहते हैं, नहीं राजा तो कर लो, वहीं वहीं रहो दायरे में। अस्तु, तो ये चाहिए यूं महाराज जी बताते यूं शरणा। उन्होंने कहा कि महाराज जी भगवत प्राप्ति की पहचान क्या है, जीवन मुक्त है तो उसकी पहचान बोले है ना, यूं दोनों हाथ करके बोले यूं और यूं, ये मिट जाता है, ये नहीं रहता उसके, यूं होना चाहिए, यूं यूं क्यों हो गया, यूं क्यों नहीं हुआ, इन्हें यूं क्यों किया, यूं क्यों, बस कुछ है जो बस स्थाने ऋषिकेश, यहाँ जो कुछ हो रहा है स्थान पर यथा स्थान है। रक्षांसी भीतानि दिशो ध्रुवंती, तो उनके अंदर है भागने वाला, वो भागेगा ही अपने आप ऑटोमेटिक, उसमें क्या भी नहीं बात है। अर्थिंग वाला तार अर्थिंग में है जो ही, अब तो न्यूट्रल, पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है। तो ऐसे वो कर रहे हैं, वो भगवान के भगत रक्षा क्या स्थाने ऋषि कैसे तव प्रकीर्तिया जगत प्रहरिष्यति और अनुरज्यते च, वो ऐसे कर रहे हैं, मस्ती से गा रहे हैं, नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, वो इसमें आनंद है। और उनका वो अपना उनको ये परहेज ऐसे, तो ठीक है, कोई शिकायत नहीं है। पहली स्तुति में तो अर्जुन जी को शिकायत हुई और शिकायत करते करते भूल गए भगवान को, तुम कौन हो, आप कौन आगे, ये क्या हो, आख्या ही मैं को भगवान उग्र रूप हो। बोलो भगवान को ही तो कहा, बड़ी प्रार्थना करी कि मेरे को आपका वो एक अंश में रूप है जो दिखा दो। जोर लगाया अपने सामर्थ्य से हुआ नहीं, भगवान ने दिव्य चक्षु दिए, देने पर भी देखो पार नहीं पड़ी। तो नारायण ये बातें हैं, गोविंद गोपाल की जय। तो ये सार संग्रह है और कुछ नहीं, तो गीता सार, मूल रामायण, मूल भागवत, चतुश्लोकी भागवत है ना, 4 नहीं है, लोग तो चतुश्लोकी लिखते हैं। ये मूल भागवत 7 श्लोक हैं जो इसमें दिए, और अर्थ जो महाराज जी ने दिया भाई, आप भले कह दो भाई आपसे मान डाकण कुण कर, ऐसा नहीं है, तुलना कर लेना, वो पढ़ लो ये पढ़ लो, ऐसा बढ़िया। तो ये मूल भागवत धर्म सार, भागवत के 2 पोर्शन लिए, तो एक मूल भागवत के छोड़ देते। मूल भागवत तो आरंभ ब्रह्मा जी, जब महाराज सृष्टि आरंभ हुई तो सबसे पहले कैसे भगवान ने, तो पहले ज्ञान, फिर उसके बाद ये सारा सृजन विज्ञान, तो और अंत में परम धाम पधारते समय में भगवान ने वो अंतिम उपदेश भागवत धर्म सार इनको दिया ना, उद्धव जी को, ये भागवत धर्म सार 11वां स्कंद आरंभ, वसुदेव जी और नारद जी से होता शुरू। तो नारद जी वहां बस वही थोड़ा सा सुनाते हैं, और वही बात ठेठ पूरे तरह तरह के घुमा करके सारा अध्यात्म में घुमा दिया 11वां स्कंद में। और कोई सिद्धांत और कोई मतवाद, सारे दर्शन सबकी इसमें पुष्टि होती है। और बस तो इसको
कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। ये कोई भक्ति स्कंद मानते हैं, कोई मुक्ति स्कंद मानते हैं। अच्छा, और फिर अंत में हम महाभारत सार, ये 5 श्लोक, भारत सावित्री, नारायण नारायण नारायण। आजा बोलो, फरमाओ साहब। किला जी रखना चाहिए। हाँ? देखो हम ये ऊपर से ये मानने वाली बात हमारे साथ है। देखो बैठो, अभी तो सरल विश्वास ये स्वभाव होता है, नहीं होता है तो बनाओ, कहो भगवान से, वो विश्वास देंगे। एक पुरानी बात है, हम गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करने जाते हैं ना, तो यूँ अपने पर नहीं लेना चाहिए, किसी की बात दूसरे की बतानी चाहिए। तो वो एक कोई नया था, तो वो कोई उसके साथी मिल गया, वो बोला चलो, तो बस वो ऐसा ऊर्जवासी, भगवान ने कृपा करी उसके ऊपर। कुछ दिन वृंदावन रहने का काम पड़ा उसका, नया था वो, और वो उसको एक मिल गया दाना जोरदार। अब वो आज वहाँ वृंदावन से जन्मभूमि, वहाँ लीला हो रही है, वहाँ वैसे हो रहा है वहाँ, और वो उसके साथ में वो भी लट्टू। तो गिरिराज जी की परिक्रमा की बात, तो उसने कहा देखो यहाँ गिरिराज जी परिक्रमा करते हैं ना, दाएं तरफ समझिए करो हमारे साथ ठाकुर जी, दाएं तरफ थूकना नहीं, इधर नहीं, इधर ऐसे चलना। ठाकुर जी हमारे साथ साथ हैं गिरिराज जी की परिक्रमा में। तो महाराज बिल्कुल विश्वास, भगवान है। संत कह रहे हैं, महाराज जी कितना कहते हैं, आप नरकों में जाओ तो भी भगवान साथ है। तो इससे बढ़कर क्या बात है, इतने तो हम पाप किए ही नहीं, कोई हैं हम पापी हैं इतने नरकों में। सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरे व मंतव्य, साधु तो हृदय मह्यम। बोलो, तो अगर भगवान पर हमको इतना कभी विश्वास है, हमारा विश्वास कहीं खोया नहीं है, हमने वो दूसरी जगह धर दिया, उसको उठा लो वहां से, बोले वहां से विश्वास नहीं, इनका विश्वास छोड़ दो, अब ठिकाने पर अपने आप आ जाएगा बस। ये नहीं, यहाँ नहीं हो, चीज को तुमको इधर उधर करनी पड़ती है, विश्वास अपनी जगह पर बस। ये और है क्या है, ये सब सत्संग और ये भगवान और भक्तों के चरित्र सारे हम लोगों को जो कुछ है, केवल जो है उसी को बढ़ाना। धन ये अतुल संपत्ति, कुछ उठाना इनके बाहर है, तोल नहीं कर सकते इतना, सब तराजू सबके कमजोर पड़ जाए उसको क्या मानो मत के मेरे में विश्वास नहीं है। हाँ 3 है ना, क्या क्या बताओ। एक तो हाँ भाई जी की अतुल संपत्ति, देखो कहाँ है, भगवत कृपा में अटूट विश्वास नंबर 1, और नाम का आश्रय, भगवत नाम और भगवत कृपा का आश्रय, ऐसे 3 है। मतलब कुल मिला करके भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, मैं भगवान मैं हूं भगवान का सारा। हाँ तो हमको हमारा तो क्या शब्द हमने याद नहीं किए। ये बात है भाई। और विलक्षण, तो विलक्षण और अपार भगवत कृपा, स्वामी जी महाराज की छोटी सी पत्नी से पुस्तक है, ऐसे इसमें अंडरलाइन की हुई बातें आपको सुनाऊं तो आप यूं दंग रह जाओगे, बोले ओ हो वाह भाई वाह। जग जपु राम, और राम
जपू जे ही, ये है। जग तो भगवान को जपता है, भगवान किसको? अपने भक्तों का जप करते हैं। भरत 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 भरत। भरद्वाज जी महाराज कह रहे हैं, अरे भरत तुम यूं ही मन में इतना शोक करते हो, करे हमने देख लिया जब स्नान कर रहे थे वो। और सर्दी है तो लक्ष्मण लाल जी से कहते हैं, लक्ष्मण इस समय भरत भी नहा रहा होगा सरजू जी में, कैसे ठंडा पानी, ठंडी लग रही होगी उसको। भरत को याद करते हैं। और भरत जी जब वहाँ, अब वहाँ ठीक नजदीक आ रहे हैं और उमंग होती है, भरत तीसरे पैर कहूं किन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिंह उमति उमंगी उमंगी अनुराग। अनुराग होता है ना, तो फिर सिया राम जय सिया राम, सिया जय सिया राम, सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया, कहीं नहीं राम सिया। तो ये है। हाँ, सियाजू राम सियाजू राम सिया, सियाजू राम सियाजू राम। बिल्कुल अयोध्या भाई, बस हे नाथ, हे मेरे नाथ, चलो आज सुनाओ।